हेलो फ्रेंड्स। अश्विनी नक्षत्र के बाद भरनी नक्षत्र में आपका स्वागत है। भरनी नक्षत्र जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया कि 360 डिग्री का पूरा जोडियाक होता है और एक राशि को 30 डिग्री अलॉट की जाती है। उसी तरह हर नक्षत्र को 13 डिग्री 20 कला अलॉट किया जाता है। तो यहाँ भरनी नक्षत्र जो है मेष राशि में 13 डिग्री 20 कला से लेकर 26 डिग्री 40 कला तक रहता है और भरनी नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो शुक्र होता है। ग्रीक शास्त्रों में इसको अराइटिस या मुस्केई कहा गया है। एक त्रिकोण के अंदर 3 तारों का झुंड जो कि अश्विनी नक्षत्र से मिलता जुलता है वो भरनी नक्षत्र का नाम दिया गया। भरनी का स्वरूप एक चिकनी मिट्टी से बने घड़े जैसा होता है। इस नक्षत्र के अधिदेवता यमराज होते हैं। यमराज इस संसार में सभी मृत प्राणियों की आत्माओं का स्वामी भी कहलाता है। यम के पिता विवस्वत मुनि कहलाते हैं। योग शास्त्र के अंदर यम शरीर का पहला अंग है। संसार के संहारक रुद्र यानी शिव के प्रतिनिधि यमराज को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। यम देवता का ही सूत्रधार भरनी नक्षत्र भी है। अधिदेवता के गुणों के अनुसार भरनी नक्षत्र एक संहारक बिंदु है जहां पर पहुंचकर सभी जीवात्माएं नश्वर स्वरूप को प्राप्त होती है। ये एक आध्यात्मिक पक्ष नक्षत्र का है जिसका फलादेश करने के लिए ज्योतिष के छात्रों को शायद बहुत जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत डीप डाइव करने के लिए, बहुत गहराई से चीजों को समझने के लिए शायद कुछ आध्यात्मिक दृष्टि या आध्यात्मिक पक्ष भी पता होना जरूरी होता है। भरनी नक्षत्र में जन्म लिया जातक मध्यम कद का, शरीर में हल्के बाल और चमकदार आंखें, सुंदर दांतों से युक्त होता है। गर्दन व चेहरा कुछ अधिक लंबा होता है। ये भी भरनी नक्षत्र के जातकों में पाया गया है कि दोपहर के आसपास अगर इनका जन्म हो तो ये जातक कद के कुछ लंबे होते हैं, वरना इनकी हाइट जो है वो मध्यम रह जाती है। भरनी नक्षत्र के जातकों के अंदर एक चीज और भी है कि ये आमतौर पर एट ए फर्स्ट साइट लोगों को पसंद नहीं आते, यानी सबको पसंद नहीं आते, क्योंकि इन्हें देखने के बाद इनके चेहरे पे, इनके लुक्स में एक चालूपना और एक काइयापन नजर आता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि बहुत काइया व्यक्ति होते हैं। लेकिन इसमें सत्य एक ये भी है कि ये भरनी नक्षत्र के जातक जो है वो दिल के बुरे नहीं होते, वो किसी को दिल से हानि पहुंचाने की मंशा नहीं रखते। लेकिन समस्या ये है कि जब भी अपनी कोई या अपना कोई भी ओपिनियन जब ये लोगों के सामने रखते हैं तो फिर ये लाग लपेट के बिना अपना ओपिनियन रखते हैं। सामने वाले को मतलब क्या महसूस हुआ, कैसा लगा, उसको अच्छा लगा या बुरा लगा, इन चीजों की परवाह ये नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी छवि जो है लोगों की नजर में थोड़ी खराब बन जाती है। दूसरों की चाटुकारिता करना इनको नहीं आता। ये चाटुकारिता करके कुछ लाभ कर भी नहीं पाते और हकीकत में ये चाटुकारिता कर भी नहीं पाते, क्योंकि चाटुकारिता अगर करते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि ये चाटुकारिता कर रहा है, इसलिए भी इस बंदे का कोई काम नहीं बनता। तो इनके कैरेक्टर का एक बात ये भी कि अंतरात्मा की आवाज के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार नहीं होते। अच्छा काम हो या बुरा काम हो, अपने इस व्यवहार के कारण जिंदगी में रुकावटों और बाधाओं का सामना भरनी नक्षत्र के जातकों को ज्यादा करना पड़ता है। छोटी बात पे भी अपने मित्र से, अपने स्वजन से, अपने रिश्तेदार से ये संबंध खराब कर लेते हैं। लेकिन इनको इस बात का कुछ क्षोभ या कोई गुस्सा या कोई अनुसूचना जिसको कहते हैं कि रिग्रेट करना, ये सब बातें इनके अंदर नहीं है। ये हालांकि अपनी
गलती का एहसास हो जाने के बाद ये उस बंदे के पास जाके माफी भी मांग लेंगे, और विरोधी कितना भी बड़ा शत्रु, कितना भी बड़ा विरोधी होगा, और वो अगर इनसे झुककर विनम्र होकर माफी मांग लेगा या क्षमा कर देगा, तो ये फिर रात को 2 बजे उसके लिए खड़े हो जाएंगे। रात को जाके मतलब उसको, वो अगर कोई मुसीबत में पड़ेगा तो रात को 2 बजे भी उसके लिए वो लड़ने को, मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। तो भरणी नक्षत्र के जातकों का ये जो कैरेक्टर है, ये उनको समाज में कंट्रोवर्शियल बना देता है। अपनी इसी विवादास्पद चरित्र की वजह से ये समाज में कुछ लोगों के अप्रिय बन जाते हैं और कुछ के ज्यादा प्रिय बन जाते हैं, या लोगों में या अपनी विश्वसनीयता को ये समाज में स्थापित करने में नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि तो लोगों को लगता है ये चालाकी कर रहा है। ये समस्या इनकी है। चटपट आज्ञाकारिता दिखाना इनके बस का नहीं है, और इसी घमंडी स्वभाव और अहंकार के स्वभाव की वजह से दुखद परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है। ये कैरेक्टर का एक जो है माइनस भाव भी है। अब किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छे से मिलता है, आपको अगर समझ में आता है, किसी भी नक्षत्र का किसी भी राशि में अगर उसका माइनस पक्ष अगर आपको सुनने को मिलता है, अपने इसी प्राउडी स्वभाव की वजह से ये इन्हें दुखद परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। ज्यादा किसी के अधीनस्थ होके, किसी के नीचे होके, यानी उसका मातहत होके काम करना इनको मौत पड़ती है, यानी अपना मौत की तरह इनको लगता है कि हमें झुकना पड़ गया किसी के सामने, ये तो अच्छी बात नहीं हुई, ठीक है। और इनको आप सलाह देंगे या कोई अच्छी एडवाइस देंगे, अपना ओपिनियन देंगे, तो ये सुनेंगे नहीं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये दिल के साफ होते हैं। तो किसी भी नक्षत्र, ग्रह या राशि के बारे में जब भी कोई नकारात्मक बातें बताई जा रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपने अपने उस स्वभाव को छोड़ना है, उस स्वभाव से आपने दूर होना है, उस स्वभाव को बदलना है, वरना क्या फायदा है सुन के। ज्ञान के मामले में अगर हम कहें तो भरणी नक्षत्र के जातक का अच्छी दखल होती है। नॉलेज, जनरल नॉलेज हो या आपकी किताबी नॉलेज हो या किसी भी प्रकार का कोई भी विषय हो, ये कम से कम हर विषय पे दखल रखते हैं, और इनके अंदर नेतृत्व करने का गुण जन्मजात विद्यमान होता है, यानी जन्मजात उनके अंदर ये गुण होता है। और अपने विवादास्पद होने के कारण, विवादास्पद व्यवहार की वजह से कैसा भी नुकसान उठाने को ये तैयार रहते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी मेहनत की वजह से, अपने इसी जज्बे की वजह से ये जिंदगी में बार बार सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं, और फिर सफल हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी खासियत भरणी नक्षत्र के जातकों के अंदर होती है। दूसरों पे आदेश देना, यानी दूसरों का आदेश देने में ये प्रसन्नता अनुभव करते हैं, नेतृत्व देकर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, और हमेशा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति समझ लिए जाने की वजह से सबके बीच में रहते हैं। प्रत्येक मामले में कुछ ना कुछ बाधाएं इनको आती रहती हैं, लेकिन उन बाधाओं के बावजूद ये अपनी सफलता की राह पे आगे बढ़ते रहते हैं। भरणी नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है, उनके लिए सलाह, ज्योतिषीय सलाह ये है कि वह तर्क वितर्क से अपने आप को दूर रखें, आर्गुमेंट से खुद को दूर रखें, बेवजह के तर्क वितर्क से अपने को दूर रखें, और अपने जो जिनसे वो प्यार करते हैं, जो उनके बहुत क्लोज मित्र हैं, उनके साथ वो कंपटीशन ना करें, प्रतियोगिता ना करें। अपनी इस आदत की वजह से वो, इनकी भरणी नक्षत्र के जातकों की कई लोगों से मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, जिनकी वजह से कठिनाइयां और असफलता झेलनी इनको पड़ती है। तो ये आपके लिए एक राय है कि इस नक्षत्र में जो जातक जन्मे हैं, वो अपने इस नेचर को सुधारे। भरणी नक्षत्र के जातक अक्सर, इनके ऊपर यह आरोप भी लगता है कि ये अफवाहों को बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो किसी भी तरह का हंसी मजाक में अफवाह को आगे बढ़ा देना, या हंसी मजाक या किसी की खिल्ली उड़ाना, इन सब चीजों से भी खुद को आप दूर रखें, तो भरणी नक्षत्र के जातक जिंदगी बहुत सफल हो सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, और किसी भी तरह का कोई भी घटना इनके जीवन में आए, उतार चढ़ाव बर्दाश्त करते रहने की वजह से इनके ऊपर असर ज्यादा देर तक किसी भी चीज का नहीं रहता। यानी कि दुखी हैं तो ज्यादा देर तक दुखी नहीं रहेंगे, वो भुला के उसको फिर वो आगे बढ़ जाते हैं।
या फिर जैसी स्थिति होती है, जैसा देश वैसा भेष वाली तर्ज पे ये वहां अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। परिवार के अंदर भी सबकी देखभाल करने का जज्बा इनके अंदर होता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभाने वाले जातक होते हैं। किंतु इनको ये शिकायत रहती है लोगों की कि मैं जितना लोगों के लिए कर रहा हूं, मैं जितना इनके लिए कर रहा हूं, ये वापस मेरे लिए कोई नहीं कर रहा। ये शिकायत करते हुए ये अक्सर पाए जाते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी भी केयर कोई करे। तो भरणी नक्षत्र का अगर कोई जातक आपको मिल जाता है, यानी ये तो सबके लिए सभी वीडियो सुनेंगे, तो भरणी नक्षत्र का जातक अगर आपको मिलता है तो आप उसकी थोड़ी केयर कीजिए, आप उससे बहुत काम निकलवा पाएंगे। मतलब वो आपका मित्र बन जाएगा। अच्छा, ये मेन चीज है, क्योंकि ये इसी वजह से कई लोगों से मनमुटाव कर लेते हैं और इनके अपने मित्र भी खो जाते हैं, उनसे झगड़ा करके अलग हो जाते हैं, उनको ये अपना विरोधी बना लेते हैं। तो स्थायी मित्र बनाना भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए थोड़ा कठिन होता है। काम धंधे की दृष्टि से अगर देखें तो जिंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव इनकी जिंदगी में ज्यादा होने की वजह से कोई भी समय इनकी जिंदगी में स्थायी नहीं रहता। ना सुखी समय स्थायी है, ना दुखी समय स्थायी है। बचपन में थोड़ी तकलीफ से इन्हें गुजरना पड़ता है। भरणी नक्षत्र के जातकों का बाल्यकाल बहुत सुखी अक्सर नहीं होता, अगर ग्रह की कुंडली की दूसरी स्थितियां अगर इनके सपोर्ट में ना हो। 32 से 33 वर्ष की उम्र तक इनको अपने रोजगार के लिए, अपनी जीविका के लिए बहुत जूझना पड़ता है। उसके बाद इनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव परिवर्तन आता है और हर तरह की सफलता को ये काबिज करने में सफल हो जाते हैं। और भरणी नक्षत्र के जातकों की एक और खासियत है कि ये हर काम करने में एक्सपर्ट हैं। मतलब इनको भजिया तलने से लेकर मोदी की दुकान तक और गीत संगीत कलाकारी किसी भी क्षेत्र में डाल दीजिए, ये वहीं चल निकलते हैं। क्योंकि हमें ये याद रखना होगा कि शुक्र, भरणी नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, तो शुक्र का संबंध जो है कलाकारी से होता है। शुक्र का संबंध कलाकारी से होता है, तो शुक्र से संबंधित जो काम है वो ये कर सकते हैं। अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, अच्छे लीडर हो सकते हैं, अच्छे बड़े वकील बन सकते हैं। ये भरणी नक्षत्र के जातकों का जो कर्म क्षेत्र हो सकता है संभावित। विदेश व्यापार हो, पर्यटन हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, यानी जो होटल, खान पान, रेस्टोरेंट, ये भी शुक्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि भोजन बनाना या होटल को सजाना ये भी शुक्र के अंतर्गत आ जाता है। तो इन कामों में ये सफल हो सकते हैं। अच्छे राइटर हो सकते हैं, रोमांटिक लेखक हो सकते हैं, अच्छे शायर हो सकते हैं, कविताएं लिखने में अग्रणी हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन भरणी नक्षत्र के जातकों का जो है 28 साल की उम्र के बाद लगभग एवरेज शुरू होता है। विवाहित जीवन इनका करीब करीब अच्छा जाता है, और लेकिन समय के पहले अगर ये विवाह कर लेंगे तो इनके लिए वो फेवरेबल नहीं होता। वो सेपरेशन हो सकता है, तलाक हो सकता है, इस तरह की चीजें इनके जीवन में आ सकती है। घरेलू जीवन में इनका लाइफ पार्टनर जो, यानी भरणी नक्षत्र वालों का जो लाइफ पार्टनर है वो नम्र होता है, विनम्र होता है, घर की देखभाल करने वाला होता है। भरणी नक्षत्र के जातक चूंकि थोड़े खर्चीले होते हैं, तो भरणी नक्षत्र में जन्मे जातकों का जो जीवन साथी होता है, वो पति हो या पत्नी हो, उनको बुरे वक्त के लिए पैसा बचा के रखना चाहिए। ये एक एडवाइस है भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए। हालांकि भरणी नक्षत्र के जातक अपने परिवार से लगाव रखते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, बच्चों से, माता पिता से, बहन से, बीवी से या पति से ये प्यार करते हैं, उनसे हिल मिल के रहते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इनकी आदत है। इस वजह से ये अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरे अच्छी तरीके से लेते हैं। इस नक्षत्र के जन्मे जातक अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। अगर नशा इत्यादि में अगर ये ज्यादा युक्त होते हैं तो फिर इनको रिहैब सेंटर में भी भर्ती होना पड़ सकता है। ये इन्हें ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार के नशे का लगातार इस्तेमाल भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर ये नशा इत्यादि से अगर दूर रहें तो बहुत ज्यादा बीमारी इन्हें परेशान नहीं करती, ये लगभग स्वस्थ रहते हैं। ये तो रहा पुरुषों के बारे में। भरणी नक्षत्र में जिन महिलाओं का जन्म होता है, यानी जो महिलाएं भरणी नक्षत्र में जन्मी हैं, वो दिखने में आकर्षक होती हैं, खूबसूरत होती हैं। बाल अक्सर उनके जो है घुंघराले मिलते हैं आपको,
और गोल चेहरा होता है। जीवन शैली वो आधुनिक फॉलो करती हैं, सुखपूर्वक रहना चाहती हैं, लेकिन उनके अंदर एक खराबी भी है। अगर किसी भी तरह राहु का इफेक्ट अगर शुक्र के साथ जुड़ता है तो भरणी नक्षत्र की जातिकाएं जो है बहुत लालची हो जाती हैं, उनका जो पेट नहीं भरता किसी भी चीज से। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, ये मैंने देखा है। और भरणी नक्षत्र की जो जातिकाएं होती हैं, आपने देखा होगा, ये बहुतों की आदत होती है कुछ भी मिले तो उसको सूंघती जरूर है। तो ये भरणी नक्षत्र की जातिकाओं के अंदर वो जूता भी खरीदेंगी तो उसको भी सूंघ लेती है। पर ये एक बुरी आदत इनके अंदर है जो परिलक्षित होती है हमें अक्सर हमारे सामने। लेकिन इनका भरणी नक्षत्र में जन्मी महिलाओं का आचरण अच्छा होता है, स्वच्छ आचरण होता है, प्रशंसा योग्य व्यवहार करती हैं और आदर्श पत्नी आप कह सकते हैं। चरित्र की तरफ से चरित्रवान होती हैं और अपने पेरेंट्स का, एल्डर्स का ये अच्छे तरीके से ध्यान रखने वाली होती है। लेकिन किसी दूसरे का उपदेश जिस तरह भरणी के पुरुष जातक नहीं सुनते, तो भरणी की स्त्री जातिकाएं भी नहीं सुनती। ये दबंग स्वभाव की होती हैं और थोड़ी इमोशनल होती है। यहाँ पुरुषों से समानता है इनकी। यहाँ शिक्षा के मामले में भरणी स्त्री जो है मध्यम स्तर की शिक्षा होने के बावजूद आजीविका के मामले में इन्हें जो मदद कर सके, जो शिक्षा, वो ऑक्यूपेशन के लिए या प्रोफेशनल कोर्स, अगर जिससे मैं कहूँ अगर एक तरह से, तो प्रोफेशनल कोर्स ये कर लेती हैं जो इनके लिए आजीविका देने में सहायता करता है, जिसकी वजह से अपनी जीविका चला सकती हैं। आधुनिक समय के जो काम है उन सब में अपना दखल ये रखती हैं और वहाँ ये अच्छा काम कर सकती हैं। जैसे पर्यटन स्थल हो, रिसेप्शनिस्ट का काम हो, एयर में काम हो, मतलब एयर होस्टेस का काम हो इत्यादि, इन सब में इनके लिए अच्छी संभावनाएं होती। शुक्र के लक्षण ये नक्षत्र लिए होने की वजह से भरणी की जातिकाएं भी कलाकार, ऑर्नामेंट्स को पसंद करने वाली, वो तो ऑर्नामेंट्स तो खैर हर लेडी ही पसंद करती है क्योंकि औरत को शुक्र का ही प्रतिनिधि माना जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा खास करके गहनों के साथ प्रेम कुछ ज्यादा परिलक्षित होता है और अभिनय, फिल्म देखना, सीरियल्स देखना इत्यादि ये बहुत पसंद करती है। हाँ, भरणी नक्षत्र में जन्मी जो जातिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने परिवार में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करती है। यानी उनको अपना वर्चस्व चाहिए होता है परिवार के ऊपर, उनकी ही चलेगी, क्योंकि इनका नेचर जो है थोड़ा दबंग प्रकृति का होता है, जिस वजह से कई बार पति के साथ या जीवन साथी के साथ इनका सेपरेशन भी हो जाता है। ये देखा गया है, अक्सर सेपरेशन हो जाता है, अलगाव हो जाता है, आपस में नहीं निभती। बिना सेपरेशन के भी ये सालों साल एक दूसरे से अलग रहने को मजबूर हो जाते हैं, जिसका खामियाजा या रिग्रेट इनको बुढ़ापे में जाके भले हो तो हो, लेकिन यंग समय में जिस वक्त देह चल रही होती है उस वक्त इनको किसी चीज की परवाह नहीं होती। तो जो माइनस पॉइंट है उसको आपने ध्यान देना है, उसको मतलब अपने जीवन से हटाना है, अपने परिवर्तन लाना है अपने चरित्र में। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले नक्षत्र कृतिका को लेकर।